अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने माह रमज़ान की मुबारकबादी और उसके मसाइल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले माह रमज़ान की मुबारकबादी के मुताल्लिक़ अवाम में जो गलत फहमियाँ हैं, उस गलत फहमी को दूर करना ज़रूरी है। माह रमज़ान के शुरू होने से तकरीबन 1-2 हफ्ता पहले सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर माह रमज़ान की मुबारकबादी के मुताल्लिक़ कुछ मैसेज आग की तरह फैल जाता है, गश्त करता रहता है। मसलन कोई अपने मैसेज में यूँ लिखता है कि जो सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबादी दूसरे को देगा उस पर जन्नत वाजिब है और जहन्नम हराम है। कोई अपने मैसेज में यूँ लिखता है कि जो सबसे पहले रमज़ान का चाँद देखे और उसकी खुशखबरी दूसरे को सुनाए उस पर जन्नत वाजिब है और जहन्नम हराम है। कुछ पढ़े लिखे जाहिल अपने मैसेज में यूँ लिखते हैं और इस उर्दू ताबीर को अरबी में तर्जुमा करते हैं और उसका हदीस नाम देते हैं और यूँ लिखते हैं, मन अखबरा बिखबरी रमज़ान अव्वलन हुर्रिमत अलैहिन्नार, कि जो शख्स रमज़ान की सबसे पहले खबर दूसरे को सुनाएगा उस पर जहन्नम हराम है। हिमाकत की हद उस वक्त होती है जब इस मैसेज के साथ कुछ और भी बातें जोड़ देते हैं कि ये मैसेज अगर 10 ग्रुप में शेयर करें, 10 लोगों को भेजें तो आपको जल्द ही कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, और अगर आपने एतबार नहीं किया, भरोसा नहीं किया, 10 लोगों को नहीं भेजा, 10 ग्रुप में शेयर नहीं किया, तो जल्द ही आपको बुरी खबर सुनने को मिलेगी। फलां शख्स ने भरोसा किया, एतबार किया, 10 लोगों को भेजा, 10 ग्रुप में शेयर किया, तो उसको सोने चांदी का ख़जाना मिल गया, माल का ख़जाना मिल गया। और फलां शख्स ने एतबार नहीं किया, भरोसा नहीं किया और उसने 10 लोगों को और 10 ग्रुप में शेयर नहीं किया, तो उसको बुरी खबर सुनने को मिली और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका माल चोरी हो गया और उसका माल किसी ने छीन लिया। ये सब बातें और ये सब रिवायतें मन घड़त है, मौजू है, बेबुनियाद है, बेअसल है, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक सच्चे पक्के मुसलमान, एक सच्चे पक्के मोमिन को इन सब वाहियात बातों पर ध्यान और तवज्जो नहीं देना चाहिए, बल्कि इससे गुरेज, इज्तिनाब और एहतराज करना चाहिए। ये जाहिलों का तरीक़ा है और बिदातियों का तरीक़ा है। आइए अब समझते हैं कि माह रमज़ान की मुबारकबादी देना सही है या नहीं, जायज़ है या नहीं। उसका जवाब ये है कि ख़ास तरीक़े को मुतय्यन किए बग़ैर मुतदिल तरीक़े से माह रमज़ान की मुबारकबादी देना दुरुस्त है, जायज़ है। उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई कराहत नहीं है। यानी कोई यूँ कहे कि रमज़ान मुबारक हो, खुशखबरी हो, रमज़ान का महीना साया फ़िगन होने वाला है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि इसकी दलील कुतुब हदीस में मौजूद है। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर और इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ के अंदर और इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस नकल की है। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबश्शिरु अस्हाबहु क़द जाअकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को खुशखबरी सुनाते हुए, बशारत सुनाते हुए ये फरमाते थे कि तुम पर एक ऐसा महीना साया फ़िगन होने वाला है, एक ऐसा महीना आने वाला है जो कि बाबरकत है, जो खैर वाला है। इस हदीस को मशहूर मुहद्दिस शेख शुएब अर्नूती ने सही करार दिया है। लिहाजा ये हदीस मोतबर है, सही है या हसन है और काबिल एहतिजाज है। इससे दलील पकड़ी जा सकती है। इसी वजह से मशहूर मुहद्दिस और फ़क़ीह
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मिरकातुल मफातिह के अंदर ये बात लिखी है कि ये हदीस महीनों की मुबारकबादी देने में असल है। इससे ये बात समझ में आती है कि माह रमज़ान की मुबारकबादी देना, कि रमज़ान मुबारक हो और खुशखबरी हो कि रमज़ान का महीना साया फेगन होने वाला है, इस तरह की बातें खुशखबरी में और बशारत में एक दूसरे को देना और लेना सही है, इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई कराहत और कबाहत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।